नमस्कार दोस्तों, विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल को पढ़ेंगे और बेसिकली ये जो आपका भूगोल टॉपिक होगा ये आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होगा, है ना। ये ज्योग्राफी का जो पूरा सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एक्चुअली में आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपेयर किया गया है, जिससे आपका जो बीएड एग्ज़ाम हो वो बहुत ही इजी गोइंग तरीके से आप लोग अच्छे से उसे दे पाएँ। ठीक है, तो आज हमारे जो ज्योग्राफी में टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं सन के बारे में, यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सूर्य के बारे में, द सन यानी सूर्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली में जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ज्योग्राफी को, तो ज्योग्राफी हमारे पास हम लोग शुरू करते हैं आपकी गैलेक्सी से शुरू करते हैं। ठीक है, आपकी हम लोग आकाश गंगा से शुरू करते हैं, जो आपकी आकाश गंगा होती है यहाँ से चीज़ों को शुरू की जाती है। बट आपके एक्चुअली में बीएड एग्ज़ाम में हम लोग सन से शुरू कर रहे हैं, चूँकि फिर हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ेंगे और सोलर सिस्टम से रिलेटेड भी जितने भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को ये फॉलो करेगा, जहाँ तक ज़रूरी होगा आपको वहाँ तक पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने सूर्य को। एक चीज़ समझेंगे कि हम लोग किसी भी टॉपिक को रटने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग अप्रोच लगाएंगे। कौन सी? हम लोग अप्रोच लगाएंगे अपनी कि मैक्सिमम जो हमारा काम हो, मैक्सिमम जो हमारा काम हो वो कैसे जाए, वो हमारे किससे हो जाए, वो हमारे एक तरह से फिगर बना करके हो जाए, है ना, या हमारे जितने भी चीज़ें होंगी ज़्यादातर कोशिश ये करेंगे कि फिगर बना करके ही हम अपनी चीज़ों को शॉर्ट आउट करें, है ना। जिससे होगा क्या कि आपको दिक्कत नहीं होगी किसी चीज़ को याद करने में और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखिए ये हमारा जो सन है ये इसका पार्ट बन गया। आपको एक सन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैं कॉन्सेप्चुअल ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए जो ये आपका सन है ना, आप लोग पृथ्वी के तो अंदर की चीज़ें पढ़ लेते हैं, बट एक्चुअल में सन के अंदर की चीज़ें हम लोग कभी नहीं पढ़ते, है ना। बट एग्जामिनर अब क्या करता है, आपको सन के अंदर की चीज़ें ही दे देता है। जैसे आपसे ये पूछ लिया, ये है आपका कोर का सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन है आपके, ये आपके कोर का सेक्शन है। ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, 15
मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी कोर का जो टेम्परेचर होगा कितना हो जाएगा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। या आप इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो कि सर 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 7, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 7 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा इसके बाद ये तो आपका हो गया कोर का पार्ट है ना, कोर का सेक्शन। कोर का सेक्शन जो है इसके जस्ट अगर हम लोग ऊपर की बात करें, इनके जस्ट हम लोग ऊपर की बात करें तो रेडिएटिव जोन इसे बोलते हैं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ये पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। रेडिएटिव जोन, ठीक है, ये क्या है आपका रेडिएटिव जोन है, ठीक है, ये है आपका रेडिएटिव जोन। देखिए इस जोन से एक्चुअली में होता क्या है, आपकी एक्स किरणें तथा गामा किरणें बनती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लिखेंगे इसी जोन से, यहाँ पर लिख लीजिएगा इसी जोन से एक्स किरणें और गामा किरणें बनती हैं। एक्स किरणें और गामा किरणें जो है वो बनती हैं कहाँ से, आपके रेडिएटिव जोन से बनती हैं, ठीक है। अच्छा, जस्ट अगर हम लोग इसके ऊपर जाना चाहें, अगर हम लोग जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर जाना चाहें, यहाँ पर इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे कन्वेक्टिव जोन, ठीक है, CONVECTIVE, कन्वेक्टिव जोन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका कन्वेक्टिव जोन है एक्चुअली में ये सबसे बाहरी सतह होती है। ये क्या होती है, सबसे बाहरी सतह होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि सूर्य के जो तापमान है, सूर्य का जो तापमान है, इसके जो सबसे बाहरी सतह होती है, यहाँ से ही तापमान बेसिकली निकलता है, ठीक है। कैसे निकलता है अभी हम आपको ये भी बताएंगे एक एक चीज करके, ठीक है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो आपको बताना है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है बाहरी सतह का तापमान, ठीक है। आइए हम आपको ये सिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ से आपकी रोशनी निकलती है, जो यहाँ से आपका सिस्टम होता है, सिस्टम मतलब क्या, जो यहाँ से आपको उजाला मिलता है वो एक्चुअली में कैसे मिलता है, इस बारे में जो है वो हम लोग सीखना चाहेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम आपको एक इमेज बना करके दिखा दें, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें, हाँ अब सही है आपके लिए, ओके। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी इमेज आपको बना करके दिखाना चाहेंगे कि कैसे कैसे जो है वो हमारे इस जोन से निकलता है प्रकाश। देखिए जैसे हमारी बॉडी में सेल होते हैं वैसे ही आपके सन में भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं वैसे ही आपके सन में भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। और ये बात आपको शायद पहले से भी पता हो कि जो आपके सन में सेल्स होते हैं या जो सन की जो रोशनी होती है वो एक्चुअली में हर धमाके से ही निकलती है। यानी अगर आपको थोड़ी सी रोशनी मिल रही है तो कहीं ना कहीं सन में ब्लास्ट हो रहा है तो ही आपको वो एनर्जी मिल रही है, ठीक है। सन में ब्लास्ट की वजह से आपको एनर्जी जो है वो मिल जाती है, सन में ब्लास्ट की वजह से वो एनर्जी आपको मिल जाती है। ये तो मैंने एक जगह पर बनाया, ठीक है, ये तो मैंने क्या बनाया, एक जगह पर बनाया। एक्चुअली में ये है क्या, ये सारे छोटे मोटे जो ऐसे बने हुए हैं ये सारे के सारे सेल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके सेल्स हैं, ठीक है। इनको आप लिखेंगे यहाँ पर सेल, इनको क्या लिखेंगे यहाँ पर सेल, ठीक है। तो जो हर निकलता है वो कैसे निकलता है, वो ब्लास्ट की वजह से निकलता है। ये दोनों साइड में ही क्या है, आपके सेल हैं, वो क्या निकलता है, आपके ब्लास्ट की वजह से ही निकलता है। अच्छा, जब ब्लास्ट की वजह से निकल जाएगा तो ये जो पोर्शन है आपका, है ना, जो अगर हम लोग बात करें ये वाला पोर्शन है आपका, तो ये जाहिर सी बात है हीट हो जाएगा। ये वाला जो आपका पोर्शन है ये जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। सर इस पोर्शन को जो हीट हो जाता है, इस पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, जो सूर्य की सबसे बाहरी सतह होती है उसके बाद के अगर हम लोग पोर्शन की बात करें, इस पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं हम लोग प्रकाश मंडल। इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल, या क्या बोलते हैं इसे हम लोग फोटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग फोटोस्फीयर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं या प्रकाश मंडल बोलते हैं।
अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो कि प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर क्या होता है, असल में इसी का जो तापमान होता है, इसी का जो तापमान होता है वो होता है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। यानी प्रकाश मंडल का जो तापमान होता है वो क्या होता है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो थी आपके सूर्य के बाहर की बातें, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले, आप ये पहली चीज़ तो ये समझ जाइए, जैसे मान लीजिए कोई केक था, केक को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया, इसका ये वाला हिस्सा हम लोगों ने काट करके निकाल लिया, ये वाला हिस्सा हम लोगों ने, एक सेकेंड, ये वाला हिस्सा हम लोगों ने क्या कर लिया, काट करके निकाल लिया है ना, ये वाला हिस्सा हम लोगों ने क्या कर लिया है, काट करके निकाल लिया। उसी हिस्से को हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने मिटा दूं, अभी आप समझ जाएंगे कि हम लोगों ने ये हिस्सा ऐसे काट करके निकाल लिया है और इसी का अध्ययन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। जो केक होगा ये जितना इस हिस्से में होगा, इसकी क्वालिटी बाकी और वाले हिस्से में भी हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए। अच्छा, पता है जब सूर्य से प्रकाश निकलता है इसमें क्या होता है, ब्लास्ट होता है ना, क्या होता है, ब्लास्ट होता है। तो ब्लास्ट जब कभी होगा, सपोज दैट आप अपने मुंह में खाना पानी लेकर के बैठो, आप अपने मुंह में खाना पानी लेकर के बैठो, जब आप मुंह से कुल्ला करोगे है ना, तो पानी के साथ साथ कुछ खाने के भी पार्टिकल तो निकल आएंगे, है ना, कुछ क्या होंगे, खाने के भी पार्टिकल निकल आएंगे। ऐसे ही जब सन में क्या होता है, ब्लास्ट होता है, जब सन में क्या होता है, ब्लास्ट होता है, तो जो ये ब्लास्ट होता है एक्चुअली में इस ब्लास्ट के साथ साथ कुछ गैसें भी निकलती हैं, क्या होती हैं, कुछ गैसें भी निकलती हैं, कुछ आपके मिट्टी या जो भी अंदर के कण होते हैं वो भी निकल जाते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे वो भी निकल जाते हैं, यानी सब कुछ निकलता है इसके साथ। लेकिन आप कहोगे सर हमारे तक तो सिर्फ रोशनी आती है, हमारे तक सिर्फ क्या आती है, रोशनी आती है या लाइट आती है या प्रकाश आता है, बाकी चीज़ें क्यों नहीं आती भाई, बाकी चीज़ें क्यों नहीं आती? तो उसका एक तरीका है क्यों नहीं आती हैं, क्योंकि जब इनसे निकलती हैं चीज़ें, जब इनसे चीज़ें निकलती हैं तो ये बाहर जाने की कोशिश करती हैं और फिर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इनको खींचने लगता है, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये तो हो गया आपका प्रकाश मंडल, है ना। प्रकाश मंडल के सिवा, प्रकाश मंडल के सिवा इसके बाद का भी कुछ पोर्शन होता है। सर जो इसके बाद का पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, जो इसके बाद का पोर्शन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश मंडल के बाद जो होता है वो होता है क्रोमोस्फीयर, इसे बोलते हैं सूर्य का वायुमंडल, है ना। इसके बाद क्या होता है आपका क्रोमोस्फीयर, है ना, ये होता है आपका क्रोमोस्फीयर, ठीक है, ये क्या होता है आपका क्रोमोस्फीयर, ठीक। इसे बोलते हैं सूर्य का वायुमंडल, सूर्य का वायुमंडल, सूर्य का वायुमंडल, ठीक है भैया। तो एक तो हो गया आपका प्रकाश मंडल, जिसे आप लोग बोलते हो क्या, फोटोस्फीयर, एंड देन उसके बाद क्या होता है आपका क्रोमोस्फीयर, जिसे क्या बोलते हैं, सूर्य का वायुमंडल बोलते हैं। अच्छा, यहीं तक सीमित नहीं है, इसके बाद भी एक मंडल होता है। कौन सा मंडल होगा, जिसने सबकी दुनिया त्रस्त करके रखी है, कोरोना। कौन सा मंडल होगा जिसने सबकी दुनिया त्रस्त करके रखी है, क्या नाम है, कोरोना, ठीक है, ये है आपका कोरोना, ठीक। तो ये मंडल है। अब देखिएगा, अगर आपके बात करें सूर्य के कोर से लेकर के और पृथ्वी के कोर तक अगर आपको आना है, पृथ्वी के कोर तक आपको आना है, तो आधी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। कैसे बताई, क्या बताया, कोर होता है आपके सन का सबसे अंदरूनी भाग, फिर रेडिएक्टिव जोन होता है, यहीं से एक्स किरणें और गामा किरणें निकलती हैं, फिर उसके बाद कन्वेक्टिव जोन होता है, ये इसके बाद यहीं पर छोटे छोटे सेल्स होते हैं और इन्हीं सेल्स के जरिए जो आपकी प्रकाश होती है या आपके सन की लाइट होती है वो हमारे तक पहुंचना शुरू होती है और इन्हीं सेल्स के बीच से जो है ब्लास्ट के ज़रिए क्या निकलता है, लाइट निकलती है, कुछ धुआं निकलता है, धूल के कण निकलते हैं, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। ये निकल करके आती हैं आपके प्रकाश मंडल तक। इस प्रकाश मंडल का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस और इसके जस्ट बाद क्या होता है, सूर्य का वायुमंडल होता है और उसके बाद होता
होता है कोरोना, उसके बाद क्या होता है, कोरोना होता है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा एक्सोस्फीयर होता है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर से नीचे जाने की कोशिश करें, ऊपर से नीचे जाने की कोशिश करें तो एक्सोस्फीयर होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते 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 पृथ्वी के कोर तक पहुंच जाएंगे। कब? जब अभी पृथ्वी हम लोग पढ़ लेंगे तब, ठीक है। तो अभी इतनी बातें आप समझ लें कि जो आपका सन होता है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम में पूछा गया था, तो मैं यहाँ पर आपको भी चीज़ें लिखा देता हूँ। पूछा ये गया था कि जो सन का कोर है, जो सन का कोर है, इसकी रेडियस कितनी होगी। भाई रेडियस तो सब जगह सेम होती है। अगर आपसे इसका रेडियस पूछेगा तो सन के कोर का जो रेडियस होगा वो आप इनको बताइएगा 174, क्या बताएंगे, 174, उसके बाद 1 2 और 3 0, यानी 1,74,000, क्या होगा, 1,74,000 किलोमीटर। यानी सन के जो कोर का रेडियस होगा वो कितना होगा, 1,74,000 किलोमीटर। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सन के कोर से, यानी बिल्कुल पॉइंट से, 0 पॉइंट से, और आपके रेडिएटिव जोन की लंबाई क्या है या रेडियस क्या है, तो बताएंगे 5,56,800 किलोमीटर। कितना है, 5,56,800 किलोमीटर। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि एकदम पॉइंट से लेकर के और आपका कन्वेक्टिव जोन की लंबाई क्या है, तो बताएंगे 6,96,000 किलोमीटर। ये है आपकी कन्वेक्टिव जोन की लंबाई, ठीक है, या रेडियस है। देखिए समझिएगा, हम लोग किरणों के पोटेंशियल से ही इसको मेज़र कर पाते हैं। बाकी जो हमारे बाहर स्पेस में सैटेलाइट हैं उनके ज़रिए भी इसका गोल गोल चक्कर लगा करके भी थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग क्या कर पाते हैं, इसको मेजर कर पाते हैं, ठीक है। देखिएगा, एक बात समझिएगा कि जब सेल से एनर्जी निकलती है, ये सेल से एनर्जी निकलती है, ठीक है, तो जहाँ से एनर्जी निकलेगी, इस सेल के जहाँ से भी एनर्जी निकलेगी, मान लीजिए इस सेल के यहाँ से एनर्जी निकल रही है, ठीक है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, जो यहाँ का तापमान होगा, वो कितना हो जाएगा, 6,000 डिग्री सेल्सियस, है ना। यहाँ का जो तापमान होगा वो हो जाएगा आपका 6,000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगल बगल का तो इतना रहेगा नहीं भाई। अगल बगल का क्या होगा, मान लो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लें, एक सेकेंड में दूसरा ले लेता हूँ, ओके। अगर हम लोग बात कर लें यहाँ का टेम्परेचर, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, ये होगा आपका 4,000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जहाँ से लाइट निकल रही है, जहाँ से लाइट क्या हो रही है, एकदम से निकल रही है सेल से, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो ऑलमोस्ट 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। आप एक बात बताओ, अगर आपको कहा जाए कि आपको 4,000 डिग्री सेल्सियस के पानी में डाला जाएगा या तेल में डाला जाएगा, या 6,000 डिग्री सेल्सियस के तेल में डाला जाएगा, आप किस तेल में तैरना पसंद करेंगे? आप कहेंगे भैया ऐसा है, मुझे 4,000 वाले में डाल दो, इसमें थोड़ी सी हमको कम गर्मी लगेगी। आई बात समझ में? मींस जहां से भी आपका ये लाइट निकलती है सन की, वहां पर तो टेम्परेचर 6,000 रहता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कितना होता है, लगभग 4,000 डिग्री सेल्सियस। तो जो 6,000 वाला है ये ज़्यादा ब्राइट होता है देन अपने अगल बगल के सोर्स से। क्या होता है, ये ज़्यादा ब्राइट होता है, और दूसरा जो इसके अगल बगल का सोर्स होता है वो थोड़ा सा कम ब्राइट होता है, जिसके कारण इसकी ब्राइटनेस कम होने के कारण अगल बगल के सोर्स में क्या होता है, आपको क्या लगेगा कि क्या ये अंधेरा रहेगा? क्या आपको लग रहा है कि क्या ये अंधेरा रहेगा? भाई बिल्कुल से रहेगा, क्योंकि जब ये लाइट थोड़ा आगे जाती है तो हो जाती है थोड़ी ठंडी। ठंडी होने के बाद जो धूल के कण होते हैं, जो और भी चीज़ों के कण होते हैं, वो लौट के फिर से सन के सरफेस पर आ जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर थोड़ा सा, एक सेकेंड, ठीक, एक सेकेंड। ठीक, अब यहां पर आप समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, मैं यहां पर बात करना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो ये आपका सन है,
ठीक है, ये आपका क्या है, सन है। यहाँ से आपके सेल से निकली है एनर्जी, ठीक है, यहाँ से सेल से निकली है एनर्जी। ये एनर्जी थोड़ी आगे जा करके ठंडी हो गई 4000 डिग्री सेल्सियस। अब ये थोड़ी ठंडी हो गई, ठंडी होकर के भारी होती है, फिर इसको सन ने अपनी तरफ खींच लिया, फिर सन ने इसको क्या कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। जब इसने सन ने अपनी तरफ खींच लिया, जब सन ने इसे अपनी तरफ खींच लिया, तो ये जहां सेल होगा वहीं तो घुसेगा जा करके दूसरी जगह पर। भाई यहाँ से एनर्जी निकल रही है तो घुस नहीं पाएगा, दूसरी जगह से आप अंदर जा करके घुसेगा। और इसी तरह से क्या होता है सूर्य पर, इसी तरह से क्या होता है सूर्य पर, ये जो लाइट वापस जाती है इसकी वजह से आपको दिखते हैं इस पर धब्बे, आपको क्या दिखते हैं, इस पर धब्बे दिखते हैं। और इन्हीं धब्बे को हम लोग क्या कहते हैं, सन स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हीं धब्बे को हम लोग, सन स्पॉट कहते हैं। बहुत बड़ी बात है, इन्हीं धब्बे को हम लोग क्या करते हैं, सन स्पॉट कहते हैं, ठीक है। और जिनका टेम्परेचर क्या होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे हम लोग कूलर पैच भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, कूलर पैच भी कहते हैं और सन स्पॉट भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज और समझेंगे हम लोग, एक चीज और समझेंगे, इसे हम लोग सूर्य कलंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम लोग, सूर्य कलंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, सूर्य कलंक भी कहते हैं। और दूसरी चीज और, ये जो आपका कूलर पैच या सन स्पॉट है, ये 40 डिग्री तक नीचे आता है, 40 डिग्री तक क्या होता है, जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। मान लो यहाँ तक आया और फिर वापस चला गया, यहाँ तक आया फिर वापस चला गया। इस तरह से एक ये पूरा चक्कर लगाते हैं। ये चक्कर जो है होता है 11 साल का। ये चक्कर कितना होता है, 11 साल का होता है। इस 11 साल की अवधि को सूर्य कलंक चक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्य कलंक चक्र कहते हैं। अगर आपसे पूछे वर्तमान में कौन सा सूर्य कलंक चक्र चल रहा है, तो आप उसे बताएंगे वर्तमान में सर आपका 24वां सूर्य कलंक चक्र चल रहा है। वर्तमान में आपका कौन सा 24th क्या चल रहा है, सन स्पॉट साइकिल, ठीक है। क्या चल रहा है, सन स्पॉट साइकिल चल रही है, या आपका सूर्य कलंक चक्र चल रहा है, सूर्य कलंक चक्र चल रहा है। कौन सा, 24th चल रहा है। अच्छा, ये कब तक चलेगा, मेन बात तो ये है, ये चलेगा आपके 2026 तक। 2027 से आपका 25वां सूर्य कलंक चक्र चलने लगेगा। 2027 से आपका 25वां सूर्य कलंक चक्र जो है वो चलने लगेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, इनको आने में 5 साल लगता है और लगभग जाने में भी 5 साल से थोड़ा सा ज्यादा, यानी मान के चलो 5.5 साल और 5.5 साल का ये समय लगता है, जिसके जरिए हम लोग इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि 11 साल में एक चक्र पूरा कर लेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य कलंक चक्र कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य कलंक चक्र कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में कौन सा चल रहा है, 24th सूर्य कलंक चक्र चल रहा है। तो लगभग जितनी चीज़ें सूर्य के बारे में थी मैंने आपको बता दी, जो कि एग्जाम में आ सकता है। और अब हम लोग चलेंगे चैम्बरलिन और मोल्टन की थ्योरी के जरिए, जो कि हम लोग समझेंगे अपने 9 ग्रह के बारे में, ठीक है। चलिए, उससे पहले हम लोग एक थोड़ा सा चीज़ देख लेते हैं। जैसे आपने देखा भूगोल, ठीक है, भूगोल असल में है क्या। आप कहेंगे सर भूगोल एक विज्ञान है। हाँ, बिल्कुल विज्ञान है, लेकिन ये वैसा विज्ञान नहीं है जैसा कि आप पढ़ते हो, कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। दैट इज नॉट टाइप ऑफ साइंस, ये अलग सा विज्ञान है। इसमें आप भूगर्भ के बारे में पढ़ते हो। क्या सिर्फ भूगर्भ के बारे में पढ़ा जाता है? नहीं, इस ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मांडिक पिंड हैं, चाहे गैलेक्सी की बात कर लें हम लोग, चाहे सन की बात कर लें, सोलर सिस्टम की बात कर लें, एवरी सिंगल बॉडी आर सिचुएटेड इन ज्योग्राफी, ठीक है। हम लोग ज्योग्राफी के अंदर इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जो हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब दूसरी चीज़ आप लोग समझिएगा यहाँ पर, तो ज्योग्राफी एक क्या है, ये भी एक विज्ञान है और इसके अंदर भूगर्भ की सारी चीज़ें आती हैं। आप कोई भी सेलेशियल बॉडी ले लें, उनकी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है। अच्छा,
एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले जो आपकी ज्योग्राफी है, जो आपका भूगोल है, सबसे पहले ज्योग्राफी का क्रमबद्ध अध्ययन है ना, प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले ज्योग्राफी को एक तरह से व्यवस्थित स्वरूप किन्होंने प्रदान किया? तो आप लिखेंगे कि अगर भूगोल के नामकरण एवं प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्राथमिक स्तर पर अगर हम लोग बात करें व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किन्हें जाता है? अगर हम लोग बात करें प्रदान करने का श्रेय जो है वो किन्हें जाता है, तो आप बताएंगे सर जो भी यूनान के निवासी थे, जो भी कौन थे? आपके यूनान के निवासी थे, यूनानी लोग, यूनान के निवासियों को जाता है, यूनान के निवासियों को जाता है। ठीक है, यानी आपकी ज्योग्राफी को एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना, ये किसके अंदर जाता है? ये आपके यूनान के निवासियों को जाता है। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखी थी जस परिवोडस, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन, है ना। हिकेटियस की किताब यहाँ पर लिखेंगे हिकेटियस, ठीक है, हिकेटियस की किताब, इसका नाम क्या था किताब का? पृथ्वी का अध्ययन। नाम क्या था? पृथ्वी का अध्ययन। नाम था पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन। इसमें सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध ज्ञान दिया गया। ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन में सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले क्या किया गया है? भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध, कैसे? भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। क्या किया है? क्रमबद्ध समावेश किया है। ठीक है, क्रमबद्ध समावेश किया है। यानी हिकेटियस ने सबसे पहले, अगर हम लोग बात कर लें समावेश के बारे में, तो हिकेटियस जी ने सबसे पहले इसके बारे में समावेश कर दिया। अच्छा, जब इन्होंने समावेश कर दिया तो भूगोल के जनक भी किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, है ना। भूगोल के जनक की अगर हम लोग बात कर लें तो भूगोल के जनक किसे कहते हैं? हम लोग हिकेटियस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आधुनिक भूगोल के जनक अगर हम लोग बात कर लें, किसकी बात कर लें हम लोग? आधुनिक भूगोल के जनक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भूगोल, हम लोग भूगोल तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आधुनिक भूगोल के जनक की अगर हम लोग बात करें तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की होती है बात। किसकी होती है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, है ना। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये होती है आपकी बात जब हम लोग आधुनिक भूगोल के जनक की बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ग्लोब के बारे में सुना है? ग्लोब, पृथ्वी का एक क्या नक्शा, एक ब्लूप्रिंट। तो विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? ठीक है, अगर हम बात कर लें यहाँ पर विश्व ग्लोब के निर्माते की, तो ये है मार्टिन बेहम। कौन है यहाँ पर? आपके मार्टिन बेहम साहब जी हैं। ठीक है, इसे कौन है यहाँ पर? आपके मार्टिन बेहम साहब जी हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ग्लोब के बारे में इंट्रोड्यूस कराया सबको, ग्लोब बना करके दिखाया और मतलब बताया कि हाँ, ग्लोब जैसी कोई चीज़ भी हो सकती है अस्तित्व में। ठीक है, मार्टिन बेहम साहब जी ने हम लोगों को बताया इस बारे में। ठीक है,
अच्छा, एक आप लोगों ने सुना होगा कि आपका जो सौर मंडल है वो बनता है, ठीक है। तो जो सौर मंडल का एक तरह से कंपोजिशन होता है, कैसे सारे ग्रह बने, कैसे सारी चीज़ें बनी, इसके लिए एक थ्योरी होती है। इसके लिए एक क्या होती है, थ्योरी होती है। सर उस थ्योरी को किसने दिया था और उस थ्योरी का नाम क्या है? सबसे पहले तो ये जाने, बिग बैंग थ्योरी। थ्योरी का नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग क्या है? वो आपकी थ्योरी है। इस थ्योरी को दिया किसने था? इसको दिया था किन्होंने? एन जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। किसने दिया था? एन जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। एन जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। एन जॉर्ज लेमेंटियर ने इस थ्योरी को दिया था, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कैसे हम लोगों ने चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, कैसे हम लोगों ने पढ़ा, है ना, और किस तरह से हम लोगों ने सन का अध्ययन किया, फिर उसके बाद ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी बहुत बातें देखी। कल हम लोग जब मिलेंगे अपनी वीडियो में, आज तो थोड़ी छोटी वीडियो है, कल हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सोलर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। सोलर सिस्टम को हम बहुत ही अलग तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसके ज़रिए आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें ना एक जगह पर बैठ जाएं। एक जगह पर बैठने से ये होगा क्योंकि फिर आप उन चीज़ों के बारे में नोटिस कर सकते हैं, आप उन्हें याद करने के बजाय समझ सकते हैं, और समझ ही आजकल सबसे बड़ी होती है, सबके अंदर समझ नहीं होती है, ठीक है। तो आपको समझ डेवलप करना है, कैसे आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना है ये आपको देखना है, तय करना है। बाकी आपके जो भी एग्ज़ाम पास आ रहे हैं ज्योग्राफी, सारे लोग अच्छे से पढ़ें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ें, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।